नमस्कार दोस्तों, न्यूज डंका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस नेता और पार्टी के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के बेटे ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया मोदी क्वेश्चन को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है। 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेता के बेटे ने डॉक्यूमेंट्री का समर्थन करने वालों को लताड़ लगाई थी। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि भले बीजेपी के साथ हजार मतभेद हों, लेकिन भारतीय संस्थानों पर बीबीसी के नजरिए से प्राथमिकता देने का खतरनाक चलन गलत है। बताया जा रहा है कि अजीत एंटनी द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध करने पर पार्टी के नेताओं द्वारा पीएम मोदी के समर्थन में किए गए ट्वीट को डिलीट करने का दबाव बनाया गया था, जिसके बाद अनिल एंटनी झुकने के बजाय अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। अनिल एंटनी ने ट्वीट कर कहा कि मुझ पर एक ट्वीट को डिलीट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ऐसा वे लोग कर रहे हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा होने का दावा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद मैंने ट्वीट को डिलीट करने के बजाय मना कर दिया। वैसे भी कांग्रेस की दोगली नीति की वजह से आज पार्टी गर्त में मिल गई है। बावजूद इसके नेता सीख नहीं ले रहे हैं, बल्कि वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं जो पहले की जा चुकी हैं। कांग्रेस के सैकड़ों नेता पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। इस बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। ऐसे में उन बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है, मगर कांग्रेस नेताओं को समझना चाहिए कि उनके नेता जो बात कही वह कितनी सही और कितनी गलत है। उस पर विचार करना चाहिए था। केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए गलत को सही ठहराना कितना जायज है। अगर गुजरात दंगे पर सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दी तो उस निर्णय का सम्मान होना चाहिए, न कि विरोध। भले यह विरोध सीधे नहीं किया जा रहा हो, लेकिन सवाल तो कोर्ट पर ही उठेगा। तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए गलत को सही ठहराया जा सकता है। वर्तमान में कांग्रेस वही कर रही है। कांग्रेस को समझना चाहिए कि राजनीति वह देश के लिए कर रही है, न कि अपने निजी स्वार्थ के लिए। अगर विदेश द्वारा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तो कांग्रेस का कर्तव्य बनता है कि वह इसका विरोध करे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर कांग्रेस अपने लिए एक अच्छा माहौल बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं कर पाई। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति उसके लिए घातक बनती जा रही है। कहीं से भी कांग्रेस लोगों के दिल में जगह नहीं बना पा रही है। इसका मुख्य कारण उसकी देश में बनी नकारात्मक छवि है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह चुके हैं कि उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। क्या इसके लिए बीजेपी को दोष दिया जा सकता है? यह कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन करने का विषय है। बहरहाल आइए जानते हैं कि अनिल एंटनी कौन है। तो दोस्तों, अनिल एंटनी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए के एंटनी के पुत्र हैं। वर्तमान में वह केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए थे। इससे पहले अनिल कांग्रेस की केरल इकाई में डिजिटल संचार प्रमुख भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी की डिजिटल वार रूम को तैयार किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के लिए वायनाड संसदीय क्षेत्र का सोशल मीडिया हैंडल भी संभाल रहे थे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए डिजिटल कैंपेनिंग का प्लान भी तैयार किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आने वाले समय में अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल होंगे या केरल में शशि थरूर के साथ नया कुछ करेंगे, क्योंकि शशि थरूर भी कांग्रेस के आला कमान से नाराज चल रहे हैं। बीते साल उन्होंने सभा करने से कांग्रेस नेताओं ने रोक दिया था, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि शशि थरूर आने वाले समय में पार्टी लाइन से हटकर कुछ अलग कर सकते हैं। अनिल देश के प्रमुख मुद्दों पर अपना विचार रखते हैं। देश के बड़े मीडिया संस्थान उन्हें अपने यहाँ जगह देते हैं। अनिल एंटनी इंडो जर्मन लीडर्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। 2019 में बर्लिन में हुए कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया था। इससे पहले उन्होंने जापान के भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बीबीसी विवाद पर अनिल ने कहा था कि बीबीसी के विचारों को भारतीय संस्थान पर तहरीर देना देश के लिए खतरनाक चलन है। ट्वीट में अनिल ने लिखा था कि ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों का जो लोग समर्थन करते हैं वह भारतीय संस्थानों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं, क्योंकि इराक युद्ध के पीछे भी जैक स्ट्रॉ का ही दिमाग था। बहरहाल पीएम मोदी के विरोधी इस डॉक्यूमेंट्री का जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। जेएनयू में मंगलवार को इसी मामले को लेकर जमकर बवाल हो चुका है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया गया है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस के नेता छुपकर समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता ने इसका सबूत भी मांगा था। तो क्या कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित से दरकिनार कर रही है? बार बार कांग्रेस नेता भी भारतीय संस्थानों और सेना पर सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में सवाल उठाए गए हैं। क्या कांग्रेस के ही इशारे पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है? ऐसे कई सवालों जो कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताजा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।